भगवान का नाम कैसा है? मंगल भवनया मंगल हारी। अमंगल का भी भगवान मंगल कर देते हैं। अच्छा, जहां जहां भगवान जाते हैं वहां वहां मंगल ही होता है। जब तक भगवान अयोध्या में रहे तो अयोध्या का मंगल हुआ, और जिस दिन भगवान ने अयोध्या को त्याग दिया और जंगल गए तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, मंगल रूप भयउ बन तबते और कीन निवास रमापति जबते। अच्छा, जिसने भगवान का नाम लिया उसका भी मंगल हुआ। हनुमान जी ने खूब नाम जपा तो तुलसी बाबा को मंगल की डिग्री लिखनी पड़ी। लिखा है कि नहीं लिखा? मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। अब बात ये उठती है कि हनुमान जी जितना भजन तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, क्या हमारा मंगल होगा? तेनवर बड़ा बच जा। क्या हमारा मंगल होगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल होगा। एक चौपाई पढ़ो, क्या लिखा है? भाव को भाव अनख आलसहु और नाम जपत मंगल। इस चौपाई मंगल लिखा है कि नहीं लिखा है? भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए तो मंगल होगा, तो नाम जपते रहो। आज की चर्चा हम यहां से प्रारंभ करेंगे। एक आदमी मरण लगो रे, उन्हें अपने लड़का को बुला, बोले बेटा अब हम आओ होगा समय, हम तुम्हें जिंदगी की 4 बातें बता के जा रहे हैं, इन पे भर चलत रहियो तो जीवन में कभी नुकसान नहीं हो जाए। मोड़ा ने कही पापा बताओ। दादा बोले बेटा पहली बात, छायरे में काम पे जज्जो और छायरे में काम से घरे अज्जो। दूसरी बात, मीठो मीठो खज्जो, जितनो खा पाओ मीठा खज्जो। दूसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनवजो। और चौथी बात, घरवारी को जब भी डांटो सो बांध के डांटियो, बिना बांधे ने डांटियो। मेरी डुकरा को आई हिचकी और मार गाओ। 4 ही बातें बताकर लड़का ने 13 करी और 13 करके उन्हें पहली बात बाप की खबर करी कि पिताजी ने कही थी छायरे में काम पे जज्जो और छायरे में अज्जो। इन्हें घर से खेत तक टेंट लगवा दो रे, हाउ किराए को टेंट जड़वा दो। 12 बजे हारे जावे खेत पे, 12:30 बजे भाग जावे। अब बताओ आध घंटा में कौन किसानी हो रही? धीरे धीरे फसल बर्बाद। दूसरी बात, पिताजी ने कही थी कि मीठो मीठो खज्जो, इन्हें इस कदर मिठाई खाई रे एक शुगर हो गई। तीसरी बात, पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार रखियो। पता है इन्हें क्या करो? इन्हें घर में गांव में मरी 2 भैंसें, इन्हें रे खाल पटवा के दीवार पे ठुकवा दे खिलियों से, पूरा घर बसावे। और चौथी बात, पत्नी को जब भी डांटियो, पिताजी कह गए थे बांध के डांटियो, जो 2 ले आओ रे रस्सी बाजार से, सवेरे उठे और घरवारी के हाथ बांध लेवे और पांव और लाखक सुनावे। वो उन्हें सोची जो तो पागल या होगा, सुबह माँ के भग गई। बहुत ध्यान से सुनियो, हमारे चुटकला भी काम के हैं। हंसत तो रज्जो, हंसवे में कोई दिक्कत नहीं है, पर बात पकड़त रज्जो जो हम दाव चाह रहे हैं तुम्हें। घरवारी रे माँ के भग गई। 8 दिन बाद जो गोलू आवे कहने लगो चलो, कहने लगी हम नहीं जा रहे, तुम हो गए पागल। भुंसना उठा तुम आओ, कई काम हाथ गोड़े बांध ले, लाखक सुनात। बगल में खड़ो तो रिसो सारा कहे बेटा का होगा, काय नहीं जा रही? अरे पापा जी पागल हो गए। ससुर दमाद से बोलो का होगा? अरे बोले पापा का बताएं। अच्छा एक बात हो रही है आज के समय में, आदमी सगे बाप से पापा नहीं कह रहा हो, उस ससुर से कहते पापा जी। अरे तुम्हारी कहा है, बाप की दवाई ने लिया हो और कौन ससुर बीमार होगा हो तो पूरी रात अस्पताल में बैठे रहो का। अच्छा एक बात और बता जो तुम हो रहे जे आदमी तो हमसे कहता ही वो तो खराब बोला थे महिलाओं के प्रति,
और जब बदनाम ही होगा तब क्या करिए? जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहु दद्दा की बुराई करत है आ तुमने सुना तो गाय मार जा रहे चुल्लू भर पानी में डूब के, उसे ने मारो तो जहर खा ले रहे। जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहु दद्दा की बुराई कर रही, आज तना तुम में दम हुए तो तुम शाम को सास ससुर की बुराई करके देखिए इनके मुंह पे। इनकी कितनी दम कहाई का है कि तुम्हारे बहु दद्दा की बुराई तुम्हारे मुंह पे कर रही और तुम्हारी दम नहीं मानो कि तुम सास ससुर की बुराई कर देगा है। मताई की दवाई भूल जात रे, मनो सारी को जन्मदिन नहीं भूला तुम रे। मारे जाले चुल्लू भर पानी में डूब के का खाए। अब हम कहे हैं तो वही हम माने थोड़ी। हाँ ससुर ने कही बेटा का होगा? अरे बोले पिताजी का बताएं, दुनिया कहती के जेने ने मानी बड़ों की सीख, सुले छतरिया मांगो भीख, और हमने मानी बड़ों की सीख, सुले छतरिया मांग रहे भीख। डुकरा बोलो ऐसा हो नहीं सकत रे कि सियानो आदमी गलत गली धरा जाए। तुम्हारे सुनबे में चूक हो गई हुज्जे, कह लगे हाँ हाँ। तो ससुर बोलो बताओ तुम्हारा बाप का कहेगा? तो बोले हमारा बाप कहेगा तो चार बातें, हमने चार ईमानी से बर्बाद हो गए। बोले चार कौन सी? पहली बाप ने कही थी छायरे में काम पे जज्जो, छायरे में अज्जो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने टेंट लगवा दो। बोले जाने कही थी तुम्हारे बाप ने, जाया कही थी कि दिन ने ऊँग पाए घाम ने निकल पाए, वो हारे चले जज्जो। और जब तक दिन डूब न जाए छायरों ने हो जाए जो उतना ही काम करेगी फिर शाम को घरे अज्जो। अब बताओ जी कुछ दिन भर मेहनत कर रहे तो कल नुकसान में रहे। जो आए छायरे में जाओ तो छायरे में आओ, सुबह जल्दी निकल जाओ तो शाम को लेट काम से आओ। और ये बोलो और मुझे 10,000 टेंट की ओर देने, जबकि इन्होंने नहीं लगवाओ टेंट। हमने कही थी यार नहीं, कचमूरी दक्षिणा में से काट लियो दद्दा, मनो कमेटी वाली टेंट लगवा दे बेचारी माताएं, हमें नहीं तो जुई करो पज्जा। अब और का कहना नहीं हुई तो हमसे ले ले, मनो कल टेंट बढ़वा दियो दद्दा। हरो का कार हो जी जोरे हैं सो बताओ। वो को दोष जजमानों भी लगे और वक्ता को भी लगा था। भागवत को पहलो नियम लिखो है कि श्रोता को अनुकूल व्यवस्था देव बैठवे की। ना जाने किस भेष में आए हो नारायण, का पता कौन के भेष में भगवान बैठे हो। और जीते जितने बैठे जिकवा बैठे, अपन रामायण पढ़ा रहे तो रामायण से प्रमाण ले लो। का लिखो है तुलसीदास जी ने, राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करही जिमी पाना। यहाँ हर चाहे माताएं हो, पुरुष हो, बेटियां हो, भाई हो, ये सब संत या बैठे और किसी संत को कष्ट हो जाए तो आनंद बिगड़ जाएगा। इसे कल बढ़वा लियो। आज तो हमने इतना ही कई कल को जन का कहना ध्यान रख। अकेली बिल्ला टांग से कच्छ नहीं होती। हाँ अकेली बेच टांग ले फरल लगे कि हम यहाँ धरे पूरा मूड पे जो कार्यक्रम ये से कुछ नहीं हुए। अगली बेर कमेटी हम कौन बोले बिल्कुल गारंटी जाने को बोला अब हम नहीं छोड़ा। हाँ काय को छोड़े सांची तो सांची आए हमारी कथा रे ठंडो पानी नहीं के चाय को पी जाए। खोला चाय आए रे कुंड सो खेचा थे जहाँ हुड करा थे सो। हाँ रात में उदका थे आदमी की भारी खराब बोलो रे अपने ही पैसा लेगा अपना ही सब का कहेगा। और बिछाई तो मंगवा बच जाओ तो बिछाई डरवा कहाँ कमेटी वाले डरवा बिछाई तो मीटिंग बुलवाओ और तो डलवाओ। दूसरी बात पिताजी ने कही थी कि मीठो मीठो खज्जो। तुमने क्या करो? बोले हमने अच्छी शक्कर खाई, मिठाई खाई, शुगर हो गई। बोले बाप ने जाने कही थी, बाप ने जा कही थी कि ईमानदारी को खज्जो। देखो कल युग आए आटे में नमक घाई तो चल जाए, आटे में जैसो नमक डरत है इतो तो चल जाए, और कहूं नमक में आटे घाई खा लाओ तो बताओ। अच्छा एक बात बताओ रे, आदमी शुगर के डर से मिठाई खावो बंद कर दे, नहीं कर दे। कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खावो बंद कर दे, बीपी के डर से नमक खावो बंद कर दे, पर भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा है। 4 से पैसा तो खज्जो ही नहीं मार जाओ। 1 पैसा दारू को जितने दारू बेच रहे हो गांव गांव में बागा थुजे यार तुम्हारी के समझ में आ जाए। दारू को पैसा ये सुवाए बाप ने दारू बेच बेच के घर बनवाओ, मोड़ा ने दारू पी के घर बेच दाओ।
हिसाब बराबर होगा। शराब के पैसा में हजारों लोगों की बददुआएं हैं। जे माता जी हरे रोटी बना जाते हैं और बेलत बेलत कहते हैं भगवानों को सत्यानाश करियो, यो को रोबे बारों ने सत्यानाश करियो, जे ने एक दारू की आई हो बेची हो। अरे पहले धोकनी चलती विश्वकर्मा जी हरे बैठे हुए हैं तो धोकनी में मरी खाल लगी रहती, और जब धोकनी चलती लो हो गल जात तो रे मरी खाल की फूंक में वो जी जिंदा खाल की बददुआ लगे है वो की कागज हुई इतना ध्यान रखियो, इसे कोशिश करियो इन चीजों से बचियो। एक मंदिर को पैसा ना खाती मार जाओ, और ये जिन्हें खाओ हो सो तुम तो आत्मा पे हाथ धर के बता दे। अब तुम्हारा भी पता है, हर गांव में पता रहते मंदिर को पैसा कोने खाओ भी तो कहते हैं ना, आप तुम्हें होता ही रहना दद्दा, हमें कौन तुम्हारे गांव में वोट मांग भी आने, हम आपका खा ले तुम ज्यादा हो जो सुधा मो जिले मैंने बोला जो 50 जिले के फोन लगा रहा है। एक बार हमारी कथा जो हम मार जे जो इतने जिले के हमारी जिंदगी ना, एक तहसील में एक बार भर तो बेटा जाए आदमी बस फिर बिल्कुल नहीं बुला। एक ही बेर में तो हम ये सुकार कैसे जिंदगी खबर रखो। भैया बाटन की संपत्ति जे ने खाई होए खबर कर लियो कि बागत हुजे ऐसी कुत्ता औलाद न करे हो कि हम तुम्हें का बताएं, बिल्कुल बराबर कर दे। तुम रो हो रे खून के सुगा गैया के नाम को पैसा, इनके सरकारी पैसा खा रहे हो गौशालाओं को, कीड़ा पार्क है मारो हो रे कीड़ा पार्क है, जितने जे अधिकारी हफ्ता खा रहे हो में गारंटी कहा 400 साल तो तुम खाई न पे हो आखिरी में। नेतागिरी में 2 पैसा भरने खर्चो भूल के, एक बच्चों को पोषण आहार और दूसरी वृद्धों की पेंशन। वो नेता को कहूं बालबा को नहीं हो सके, मनो आजकल तो दद्दा कहावत चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ और योजना का लाभ उठाओ, खा जा जितना मिले खाजा। ये सो होता रे एक गांव में खुदो कुआ, खुदो ने तो मनो खुद गाओ, समझा जो बात है। एक गांव में खुद गाओ कुआ, खुदो ने तो मनो खुद गाओ कागजों में कुआ खुद गाओ पंद गाओ पैसा निकाल आया। 2-3 जनों गांव को पता लगा कि पैसा निकाल ले कुआ के, सो की शिकायत कर दी कि साहब हमारे गांव में कुआ खुदो नहीं है और खुद गाओ। मनो रे वो इतना होशियार है तो उन्हें दूसरों प्रस्ताव डाल दो कि लगे वो कुआ गलती से गांव के बीच में खुद गाओ है, सुखो पुरवा भी बाबत फिर राशि स्वीकृत करी जाए, उन्हें फिर पैसा निकाल ले कागजों में लिख दो कुआ पुरवा दो, ने खुदो तो ने पुरो तो या हालत है। ईमानदारी का खाओ। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर रखियो। सर बोलो तुमने क्या करो, बोले गांव में 2 भैंसें मरी थी सो हमने खाल ठुकवा दी। अरे बोले जाने कही थी तुम्हारे बाप ने जाए कही थी कि जिंदगी में एक अच्छे आदमी से जरूर जुड़े रहियो, चमड़ा की दीवार आज जो शरीर कोनो एक संत से जुड़े रहियो, कोनो एक विद्वान से जुड़े रहियो, कोनो एक भले आदमी से जुड़े रहियो। वो 3 जनों से थोड़ी दोस्ती कर गई ने। सबसे पहले पियाली वारे से, दारूखोर से। विभीषण ने रे सगो भज्जा छोड़ दो तो तुमसे दोस्त नहीं छोड़ो जा रहा हो, बताओ। और आजकल ये नए नए भैया बैठे हैं, इनकी दोस्ती देखो तुम, पता है जी क्या कहते, तुम्हें दोस्ती की कसम है कि एक पेक तो ले नहीं पा रहे। कचू कचू कहते नया पियो तो हम मरो मुंह देखो, हम सांगरे ने भरे ना हम गरे पे लात धर देते तुरंत। काल मरते सो अब्बाई मार जा दारू का, तुमसे हमारी विधि क्या है क्या बताओ। कचू कचू कहते गुरुजी हम तो नहीं पिजाते। फिर एक बारात में गए, उनने मम्मी की कसम चढ़ा दी, सो फिर हमने एक पेग ले लाओ। ये तो अमानत तो मम्मी को, हम तुम्हें 7 पेरी की कसम चढ़ा रहे बब्बा के मंदिर में। जोन हो गए उनकी, जोन होने उनकी, जोन मार गए उनकी, अपनी अपनी जायदाद कल हनुमान मंदिर के लाने लिख दे। अगर इतने बाप मत आई मानत हो तो लिखो, हम चढ़ा रहे तुम्हें कसम। अकेले दारू पीवे बहुत अद्दा देखा गए काय, बिल्कुल दोस्ती न करियो रे दरुओं से। दूसरी गाली वाले से। आजकल इन नए लड़कों में एक फैशन आ गई, जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो गाली देके बात करें, और यहां तक मां बहन की तक गाली देते। यार तुम्हारे अगर बाप ने रात में
10 बजे जोर से जा पूछ ली काय बच्चा 10 बजे तक कहाँ आते? तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। बोलो आजकल हो रहा ना लड़कों को जो नहीं हो रहा, तुम डांट नहीं सकते अपने लड़का को तेज ना, वो बोल वो बंद कर दे। अरे बाप ने इतनी पूछ ली कि 10 बजे तक कहाँ आते, तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। और जे दोस्त माँ बहन की गाली दे रहे वो तुमका नाम हाथ डाले फिर रहे, तुम आओ का ईमान मारेगा रे, का मानवता खत्म ही हो गई। आज के बाद जो भी दोस्त तुम्हें गाली दे के बात करे बिल्कुल चट के मुंह में लात मार पहली कि तुम हमारे दोस्त आओ, हमें माँ बहन की गाली दे रहे, ऐसी लात मारी गो रे कि एक आगे को दांत तो टूट जाए। जब उन्होंने वो जिगे वो खबर देवे कि हमने गाड़ी दी थी जब को आज खिड़की खोल गई, यहाँ सुन मार गयो क्या तना मोट मोट कट एक तो यहाँ सुध गयो हाउ बतो जमानत हो जे हफ्ता का कोई दिक्कत नहीं है। एक थाली वाले से जो तुम्हारे संगे सिर्फ खावे फिरत हुए, आज को आदमी कुत्तों से खराब होगा, कुत्तों से खराब। अबे तुम एक कुत्ता खो 10 दिन रोटी डालो, वो कुत्ता 2 महीना तुम्हारे दरवाजे यहाँ है तो बिल्कुल रोटी न डालियो मनो वो भागे है। और आज का जो आदमी तुम 1 साल वो गाड़ी में बैठा रहो, 1 साल संगे खुआओ और 1 दिन भर तुम अपनी गाड़ी में बैठा रही हो, वो तो नहीं तुम्हारा दुश्मन हो जाए तो कुत्तों से खराब हो रही का। कि कुत्ता ने 1 दिन रोटी खाई और 1 महीना बजाई और तुमने 1 साल खाई और 1 दिन में वो रोटी को भूल गए। गाली वाले से, प्याली वाले से और थाली वाले से, मानो जो तुम्हारे संगे सिर्फ खावे फिरत हुए, इनसे दोस्ती न करियो, अच्छे लोगों से जुड़ो। सत्संग को अलग प्रभाव है रे भैया। एक बार दूध ने पानी से कही, देखो सत्संग जो कहा था, दूध बोलो पानी से आओ दोस्ती कर ले। दूध बोलो तो पानी बोलो कि कहां यार तुम 50-100 रुपया लीटर, अरे हम फिर रहे नाली में, हमारी तुम्हारी काबल। दूध बोलो आजा, अगर अपने भाव ने बिकवा दो तो हमने भी दोस्ती न करी कहा। अब बताओ तुमने जब पानी दूध में डालो कोई भाव बिको कि नहीं बिको? तो पानी ने कही मित्र अगर तुम हमें अपने भाव बिकवा रहे तो हम भी प्रतिज्ञा कर रहे हैं, आज के बाद जब तुम पे कष्ट आए सबसे पहले हम जल हमारे हैं। अब तुम दूध और पानी मिला के एक बर्तन में रख दे, जो दूध में पानी रहे वो भाप बन के उड़े, जो दूध में उफान नहीं आए, और जो पानी खत्म भाव वो दूध में उफान आओ। तुम 1 कुंजरू पानी भर के डाल दियो बर्तन में, दूध जाके बेच जाए। और अगर तुम ने डाल हो वो चम्मच से जबरदस्ती चलाते रहे हो तो फिर वो दूध ने बचे, वो का नाम हो जाए खोया। उन्हें अपना नाम बदल दिया, खोया क्या? बोले मैंने अपना मित्र खोया, इसलिए आज से मेरा नाम ही खोया पड़ गया। ऐसी दोस्ती करो, ऐसा सत्संग करो। सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संगत चाहत है मुनि ज्ञानी। शेर के संग में श्यार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ध्यानी। कंद के संग में बास निकात है, दूध के संग बिकात है पानी। और गेहूं का है सुन रे बथुगा, बथुगा तो जाने छुट्टी तुम्हारे पिसी में होते। एक दिन पिसी कह रही थी बथुगा से कि बथुगा ये तुम्हें वही किसान मोटर डाल रहा हो, बिल भर रहा हो, हमारे बगल में 1800 तुम्हारी तक पानी की जुगाड़ लगी है। गेहूं कहे सुन रे बथुगा, सत्संग प्रधान तो पावत पानी। ये सत्संग का प्रभाव है। अच्छे लोगों में उठो बैठो, अच्छे लोगों से जुड़ो। और लड़का बोलो कि पापा चौथी बात पिताजी ने कही थी कि घरवारी को बांध के डांटियो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमको हाथ गोड़े बांध लेते हो, लाख सुनाते। बोले जाने कही थी रे पापा ने, जाया कही थी का कि जो बाल बच्चों ने हो जाए, जो घरवारी से लड़कियों ने। बोले काय? बोले वह ममता के बंधन में बंध जाए। अच्छी ईमानदारी बताओ जी, उन्हें जब भी लड़ा सुखा के हम तो बाल बच्चों को मुंह देख रहे ना, हम मर जाते कहोगे। अच्छा जाइए बाल बच्चे नहीं होते, हम जहर खा लेते, हम तो तुम्हारी मोड़ी मोड़ों के पीछे हैं। सुना हम ये में मजाक नहीं उड़ा रहे तुम्हारों को, एक लाने तो हम प्रणाम कर रहे। माँ अपनी संतान के लिए संसार के सारे दुख सह लेती है। दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं है जो जी न सह सके, सिर्फ अपनी औलाद के लाने। कैसे माँ तो माँ होते, घर में 2 स्त्रियां हो और पता करने हुए इनमें माँ कौन आए और पत्नी कौन आए, बिल्कुल सीधो तरीका है रे। जो पेट की तरफ देखे समझ गयो जाया है मताई। हाँ मताई की नजर 24 घंटा पेट पे रहते, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ। और घरवाली की नजर रहते जेब पे, कछु ले आओ के नहीं ले आओ।
भूखों काले न देना, तुमने खाओ कि नहीं खाओ। हाँ तुम तो अंदाज कर लियो रे, कबहू मंडी अंडी जज्जो नाच बेचबे, वो मताई को पता भर हुई कि जो कली वाने लेगा तो भूखो गाओ। तो तुम 11 बजे अज्जो और आके पैसा के भी बैठियो। मताई पता है क्या कहे, मैं धर दे जा जाते में लग जा लोग हर क्या भुंसरा को भूखो गाओ है, पहले रोटी खा ले फिर करके हिसाब। या मताई कहते वो घरवारी कहते ले आ कितने की बिकी धार दाएं, और फिर पूछे थे खाना खाओगे? अरे दद्दा के न के रोटी दे रहेंगे। अरे ये सही है तुम्हारे होगा ऐसो जी कहते हैं। अच्छा आजकल घर में गिनती की रोटी बनने लगी, पहले की मताई हरे हाथी पे ना पढ़ी लिखी हिसाब में साहब ने जानत थी जी, आज की पढ़ी लिखी है सो हिसाब जानत है। जो हमने अंदाजे से करो, पहले अपन मताई से रोटी मांगो 1 और बापर सत्ती 2, वो सो लगा तू कितनी खा ले मोरो लड़का का पे कोई हिसाब या जानत थी। और आज की मिल रही पढ़ी लिखी, सुबह 8 और बाद में छानत है, आप कितनी खाओगे? तुम कहीं बेशरम रे, तुम कहते 3 खाएंगे 3, गिनती की रोटी खावे लगे रहेगा तुम कहीं दिन रात। गिनती की खाने तो जेल चले जा दद्दा, 350 ग्राम बिल्कुल तोल के मिला था रोज, हम खाए आए हैं। और आए 6-7 दिन यहाँ से महाराज नोई सवाई कर्म कर चले गुसाई, और फिर बैठे बगला की नोई। उनमें कि महाराज यार हम आओ जेल भी हुआ है, उनसे ने गाए तेरे भागवत कर भी गाए थे भीतर न तुम्हारे जान रहे हो चोरी वोरी को गाए थे। हाँ सागर जेल में भागवत करी थी मैंने 7 दिन, आओ कैदियों में 1800 कैदियों में रहे थे, उन्हीं के संग रोटी खाते हो। मैंने कही दद्दा कम कुंडली में लिखो मैं खो हुए के जेल जाने, तो हमने कही निपटा जाओ ना। आजकल यहाँ से हो रहा है रे, पहले खूब बड़े गुरुजी बने, मुझ के चेला बनाए, अच्छा रुपया कमाओ, 50वां आश्रम बनाए, और बाबा जी हरे खा रहे 350 ग्राम चेला माल काट रहे उन आश्रमों में। तो हम तो भगवान से कहें कि दद्दा में तो तई भीख मांग के खाते रहे, मुझे ने पहुंचे जी भीख ने मुझे ऐसी जाजात बनाने आए कि आखिरी में हमारा चेला ठलुआ मजा मारे और हम जमानत को तरस है। ऐसी ने हमें आश्रम बनाने आए, कहूँ ने हमें खूब जाजात चाहने आए। अपन तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, हमारी ऐसी है कि बंड रेस फुल फ्रेस। हाँ कचु कचु कहते थे महाराज के का दूसरे उन्नयन जी प्यारे आत रोज ये थोड़े कलर ये कई पेरा थे यहाँ है, आदमी को लगा तो कि ये कई है बंड रेस फुल फ्रेस नो केस फुल एस। 1 रुपया नन्या, अरे मानो जजमान काजू किशमिश धरे फिर बना लग गए। आओ हम यहाँ लेके खा पा रहे थे काजू किशमिश जी, कहें आओ सेव धरे संतरा धरे ऐसे धरे कई घी के द्वारा राई। अब बताओ रुपया चुमानी नहीं लग रही हो, टेबल भरी धरी। तो हम सोच रहे भगवान ऐसा ही कृपा करे, जो तुम तो हमें ऐसे ही जजमान खुआत रही में, हम जेल को नहीं खाने आए, तुमने सुई घर के कहने खाएंगे घरे। अच्छा जा बताओ बहन जी हरो, जैसे तुमने पूछी आप कितनी खाओगे, ने कही 3, सो तुमने 3 कटोरी आटो डाल ला, 3 लोई बना ली, रोटी सेक के दे रही। अब अगर खात खात भूख लग गया है तो का तवा पियाण दे मुंह में के लिए, अब जो खा ली भाई खात खाते का रोटी की और भूख लग गया तो का गरम तवा धर दो घरवारी के मुंह में, जो ठूस ली कि गैस को बर्नर दे दो कि जो खा ले, न चूल्हे के अंगरा भर दो मुंह में के लिए जी खा ले। अब 3 तो खाई थी तुमने। आज हम लोगों ने इतनी तरक्की की है, घर में 14 जोड़ी कपड़ा है, 24 जोड़ी चप्पलें हैं, पर तुम्हारे डब्बा में 4 रोटी नहीं है आज को के घर में। बताओ है अर्जेंट में कहूँ 2 रोटी चाहने पड़े तो आज को के घर 2 रोटी नहीं है, कहीं गरम गरम बना दे। पहले की मताई हरे 4, 6, 8 रोटी मटेली में धर देती, अपन भी आंखें मीड़ते वो मटेली को दोहराते, 2-3 बहन बच्चा रहते 4, 6 लड़ लड़ परते रोटों को चाय के संगे क्या न खाएंगे, हमने तो भयंकर खाई दी। अरे भाई हम सही बताएं, हम साल खान में जब घरे जाते हैं, मोरी तो आज भी आदत है रे, मताई को पता है कि जो आ रहा है 1-2 दिन रुक है, सुबह 2-3 रोटी पहले घर दी तो रात में बना के वो बहुत तो उठ के सपा रखें 2 रोटी चाय सीखे है, हम आज भी आदत पड़ी। हाँ मताई के हाथ की 2 रोटी हम चाय की काफी में अभी डुबो के खाते, कब हम से जाए तो हम कहे मताई रोटी धरी होती दे दी तो हम कट्टू बना के खा लें। चाय की रोटियों को कमा लिया रे। अब आज के मोड़ी में तुमने रोटी बना के नहीं धरना, सुबह कोरकोरे खा रहा है, सुबह खुदाई कोरकोरे से धरे, अब तन न खवा लग गई तो अब भाई दमो रेफर हो जाए। अब भाई कहीं कहीं आईसीयू में रख लिया डॉक्टर ने, अब कोरकोरे की औलाद कहां न पक्की रहे का नमूना बने फिर रहा है मोड़ी मोड़ा। आजकल भैया हरे बार कटवाए फिर रहा है, ये तरफ बार नहीं, ये तरफ बार नहीं, बीच में कुत्तों के ऐसी कलगी धरे में फिर रहा है, या कौन सी फैशन आए।
मुर्गा कैसी कलगी हालात का हो जे हालात को। बाप ने 5,000 दे के बेटा पेंट ले आओ, मोड़ा गाओ उन्हें 5,000 को पेंट लाओ और उतना ही घुटनों पे पटा लाओ। ये तो रे दाल दूरी की पटे कपड़ा पेर वो फैशन बन गया रे। अजय में जो बड़े बड़े आदमों की औलाद तो दद्दा ऐसे नमूना बने फिराते हैं यार। कहूँ गाँव दे हाथ में कर जाए तो पूरे गांव के कुत्ता पीछे लग जाए भज्जा के। अच्छे आदमों हाई रहो रे काय को नमूना बने फिर रहा है। बात मां की चल रही थी, मां से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। पर आज बाहरे जमाने तेरी हद हो गई और बीबी के सामने मां रद हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। खबर करो रे, जनवरी में माओ को महीना अपन 6 महीना के होंगे अपन ने बिस्तरा गीलो करो। मताई ने तुम्हें सूखे में सुवा दे, मताई गीले में सो गई जनवरी की ठंड में। तुमने 2 घंटा बाद बिस्तरा गीलो कर दो, मताई ने उठा कर तुम्हें छाती पे धर लाए। पूरी रात वो बिस्तरा में डरी रही। और आज वह मताई पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है और बीबी पी रही कोको कोला और बूढ़ी मां पानी को रो रही है। अगर मताई पानी मांगे तो तुम टेम नहीं आ। और घरवाली ने कहा कराते कह रही कि थोड़ा ठंडा पीना है। इन्हें गाड़ी निकाली रे ढाबा गाँव ले अबे ये तो रे का यहाँ बहुत ही खराब आ जाते मुंह में। वो तो हम कछु पचाया ले अको जो कछु सब भीतर भारी को बाई कह दे तो हमने रुका ले रोज लाट हम इतने कुटे मंचों पे वो तो आदमी मारा था ना यार। ये ब्यास गद्दी की बहुत मर्यादा है ना हमें। हम ऐसी को कह दे तो सांप कैसी थोतरी कुचल दे आदमी हमारी। तेरी बहु दद्दा की सेवा करो रे, मताई की सेवा करो। मनु लड़का जो नहीं कहा काय मताई जो भी आओ नहीं भाव नहीं जी जाना थे रे जावा दिया हमारी दुकान में। यही से जब मोड़ा को ब्याह होत अब वो दूल्हा बन के दरवाजे ठाड़ो होते जब जाते बारात लेके सुजे सूपा में भयंकर सामान धर के आओ थे कुछ ने काका में तो भूल गई 25 साल हो गए। जब हम अभी बहुत हम खबर 17 साल कहते बब्बा रे हमारे बब्बा करवा गए हम तो अब बाबा हो जाते होगा जो कुछ ठीक है। तन तन खबर है सूपा में हो आरती तारी थी भारी तोरे बलंगे लेते मताई दूल्हा की। पता है वह कहते बजाया कहते पूतरा आ जाई नो के हम आए हो बेटा। माए से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए है कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगन लगे। और बता दे ब्याह के बाद नहीं लग रहा है हम बहुत 70 बेरी से तो कोरा को चाह रहा हो संग बताओ। यही से घर में आदमी टाल सा लगवा रहा हो पक्के मकानों में तो मैं नहीं लगवा रहा हूँ बूढ़े आदमी के गुटनिया लेके बापा जय है फिर साल पार छिपकुली सी पट खेल खत्म न सेवा करने का यही से टाल सा लगवा रहा हूँ जल्दी वो पढ़ रहा हूँ सेवा में। फिर भी हमारा निवेदन है दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई भगवान है वो को का नाम है चतुर्भुजी है परमात्मा। कितने भांत भगवान के चतुर्भुज जो अंदना तुम्हें असली में भगवान देखना हो कल युग में विपिन बिहारी को वचन है तरीका हम दे रहे नजर तुम्हारी होए अगर तुम्हें भगवान ने देखा जाए एक दिन अच्छे 2 चौक पूरियो 2 पटली धरियो और अपने माँ बाप को चौक पे ठाणे करियो। 2 हाथ माँ के 2 बाप के अगर 4 हाथ को नारायण ने दिखा जाए तो हमारी गारंटी का है जो आज चतुर्भुजी परमात्मा कल युग में इनकी पूजा करो। प्यारे मरवे के बाद बहुत दद्दा को पानी दियो रे चाहे बिल्कुल न दियो कोशिश जा करियो कि जिगत में उनकी आंखों से पानी न निकल पाए तुम्हारे कारण। जिगत में उनकी आंख से पानी ने निकल आए तुम्हारे लाने ना तर तो तुम कितना पानी देते रखो तुम तो मर जजो थे। फिर बात को ठिकानो नहीं का होने बाद में तो यहां से तमाशे मच गए तुम्हारे जब चलन लगो नियम जो आजकल हर गांव में 2-3 बब्बा से रहते सियाने से लाल भुजक्कर टाइप के हर गांव में रहते तो भारी खास बने रहते गांव भर के उन बिना कुछ नहीं हुए। और चाहे उन गांव के बाहर मेड़ो देखो नहीं हुए मन गांव के तुर्रम खा भी कहा दाऊ को बुला ले बते दाऊ से नाव लिख तो नहीं बन रहा दाऊ का बते एक नई नई फैशन बनी है भाई दिन के दिन की जब पातर जाते तो 4 से जुड़ गए कई एक रात से धर दे पातर पे भी तो खाता ही था तो मैं लगे लूग रहा तुम्हारे कारमों में कछु कछु कहते सिगरेट धर दे तो पीता ही थे और कछु कछु कहते पब्बा धर दे तो डिंडू में लेता ही थे 2 पैग भाई दारू पियत पियत वो मर गओ और तुमने फिर दारू की बोतल धर दी अगले जन्म में महादारू खोर पैदा हो जाए रे। देखो बीतने तो सब पे है कहो हमारे घर भर के मारे जाए रे हम अकेले ही बचे गारंटी नहीं यहाँ
और मुझे पूरे घर के मार जाए हम ही बचे और को हम मार जाए घर भर के बचे रे में जय तुम्हारों पे घटा ले और कहूं तुम्हारे सामने कौन परिवार को मर जाए वास्तव में तुम को चाहत हो तो ने तो राज श्रीधर गो ने बिड़ी ने दारू गांव के मंदिर चली जज्जो बाहर ठाणे हो जज्जो पुजारी से कजो पुजारी तुम्हें तो पता है कि हमारे घर में हमारा मौत भाई है सूतक लगो है हम बाहर ठाणे आज ठाकुर जी ने जो कछु भोजन करो हो एक तुलसी के पत्ता पे दूर से हमारी ओली में फेंक दे और वो तुलसी को पत्ता और वो भगवान को भोग 10वें दिना की पातर पे धर के पहुंचा दियो जहां वो जलो हुए भगवान को भक्त बन के पैदा हो जरे अगले जन्म में है तुम दारू की सिसियां धर रहे बीड़ी जर्दा को गुटका धर रहे बनवा के तुम्हारे कर्मों में लूहरे लगे यार का कह रहे हम बोल ये से खराब चीत जज्जू दद्दा हरो इतने में बिल्कुल न मानियो जी लाल वो जक्कड़ हरे जरूरी नन्या रे कि जो सियाने करत रहे अपन वो कर भी नहीं गलत मतलब गलत जब रोड बना था रोड तो एक बोर्ड लग जाता है परिवर्तित मार्ग ऐसा ही लिखो जाता सोपन उते हो ना कर जाता अब कहूं तुम तो ये पेड़े बैठे रहो के वहां हमारे पिताजी भी तई ट्रैक्टर निकारत थे हमने परिवर्तित मार्ग पे जे हैं आ तुम पटक दे ट्रैक्टर सो सारी जा पड़ा जे पेट में से तुम मार जाओ काज हो तो कुछ दो गड्ढा तो अगर बोर्ड लगो है कि परिवर्तित मार्ग परिवर्तन करो तो अपन हो करो चाहिए कि भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया 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 राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया 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 तनारी थप्पड़ी बजा ले आज बोलो गाय भगवान को ना अगले जन्म में कुछ ने कहा फिर हो खबर रहा कि कुछ ने कहा बनो हो रहे ये को थप्पड़ी ने बजा रहा हो समझ लियो अगले जन्म की तैयारी में है देखो अगल बगल को नहीं बजा रहा राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया शेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया शेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया शेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई बन गई उनकी मैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया 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 हरि बोल रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया
मधुरे मन प्रेम से राम रघुरैया, मधुरे मन प्रेम से राम रघुरैया, मधुरे मन प्रेम से राम रघुरैया, मधुरे मन प्रेम से राम रघुरैया। निवेदन, माँ बाप की सेवा करो, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का भजन और अपने माँ बाप की सेवा जरूर करो। कल हम लोग महाराज मनु और शतरूपा का संवाद सुन रहे थे। भगवान ने मनु और शतरूपा को वरदान दे दिया था कि हम तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। तो गोस्वामी जी कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? राम जन्म की चर्चा के एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुत नाही। अब रामायण प्रेमी ध्यान देना, जिनके यहां बच्चे नहीं होते ओखो पूरी जिंदगी लगत के हमारा एक आध बाल बच्चों हो तो। और दशरथ जी की 1 लाख वर्ष की आयु, वो 1 लाख वर्ष की आयु में दशरथ जी को एक बेर लगो के हमारा संतान नहीं है। तो जो अटपटी सी बात नहीं लग रही, ये के नहीं हो तो जिंदगी भर लगत। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, आपने एक बार क्यों लिखा? तुलसीदास जी बोले, जो एक बार ऐसो आए। देखो, जैसे तुम्हारे दम हुए तो गए हो जो 50 बार ऐसे, पर जब कब चर्चा हो तुझे कई यार भज्जा हम एक बार दम हुए गए तो 50 बार हो, पर के कहने लगे यार एक बार दम हुए गए तो चालान कट गाओ, एक्सीडेंट हो गाओ, के पर्स गिर गाओ। तो जब कछु घटना घट जाते बात चीज दिमाग में बैठ जाता, अपन को याद रहते। तो राजा दशरथ के जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटी कि उन घटनाओं पे गोस्वामी जी ने लिखा एक बार। एक बार कब? राजा दशरथ ने करवाया यज्ञ। वशिष्ठ ऋषि यज्ञाचार्य बने बैठे हैं और वशिष्ठ ऋषि का बेटा जिसका नाम है शंकर यज्ञशाला के बाहर बैठ के रो रहा है। दशरथ जी ने कही, गुरुदेव इतना अच्छा काम हो रहा है और तुम्हारा बेटा रो रहा है। वशिष्ठ जी बोले, हमने बहुत समझाओ पर वो मान नहीं रहा, तुम ही समझाओ। दशरथ जी बाहर आए, बोले, गुरुपुत्र क्यों रो रहे हो? वो बोलो कि हम एक रो रहे। क्या वे तो हो तुम? सो हो रहो यज्ञ, सो हमारे पिताजी बने यज्ञाचार्य और कल को तुम मर जाओ, तुम्हारे नन्या औलाद, तो हमका जिंदगी में यज्ञाचार बना ही नहीं पे। दशरथ जी को छोटे बच्चा की बात हृदय में लग गई कि अगर आज एक भी हो तो जो तुम सुबालक कितनी बड़ी बात हमसे नहीं कहे, तो शायद वो समय की चौपाई हुई कि एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार कबे? देवासुर संग्राम में राजा दशरथ देवताओं की तरफ से युद्ध करने गए। दशरथ जी बेहोश हो गए और रथ पे गिर पड़े। रथ बड़ी तेजी से जमीन पे आ रहा है। गीधराज जटायु ने देखो कि एक रथ के रथ आ रहा है। जटायु ने वो रथ अपने पंखों पे रख लो, अयोध्या के किनारे ले आए, सरजू में गए, 2 ही पंख जल में डुबोए और जो जल दशरथ के ऊपर डाला, दशरथ जी होश में आ गए। बोले, हम क्षत्रिय हैं, मांगो क्या चाहते हो, तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, राज धन संपदा। जटायु बोलो कि महाराज हम गीदे आए, का कर है महल को, का कर है रुपन्यों को, का कर है बंगला को, जाओ हमने तुम्हारे प्राण तुम्हें दान दिए। दशरथ जी बोले, हम क्षत्रिय हैं और हम किसी का कर्ज रखते नहीं हैं, मांगो क्या चाहते हो, आज जो मांगोगे दे देंगे। जटायु बोलो, फिर ध्यान रखियो। दशरथ जी बोले, एक बात क्षत्रिय की, हाँ ठाकुर साहब हर को काम भी है सुने, ये तो बहुत मुझ के ठाकुर साहब बैठे,
ये बेटी टोपी लगाए। एक ठाकुर साहब गए ससुराल है 10 कोन में, सारे के लड़का बहुत तो गांव को ने पूछी जीजा कै साल के हो गए, कहने लगे 25 के। फिर वही के गए ब्याह में जो उनके 10 कोन में गए थे। गांव को ने फिर पूछी कि जीजा कै साल के हो गए, कहने लगे 25 के। गांव के कहने लगे यार ये कि 10 टोन में आए थे जब 25 के, अरे यही के ब्याह में आए तो कह रहे 25 के। कहने लगे ठाकुर आए जो कह दई माने कह दई, कब भी यहाँ है 25 के रहे एक बात कराते ऐसा काम रहता था। ठाकुर साहब को बात के धनी रहते हैं। यही सब कवियों ने लिखा है कि तारों की ओट में चंद्र छुपे ना और भानु छुपे ना, महाघन छाए से और जंग जुड़े रजपूत छुपे नहीं, वो दाता छुपे नहीं, मागने आए थे वो चंचल नारी के नैन छुपे ना, वो कर्म छुपे ना भभूति रमाई से। तुम कितना राख चढ़ा ले पर 24 घंटा में एक कर्म तो तुम ऐसा कराई देखो जैसे आओ, बिल्कुल गारंटी जानी। कर्म छुपे ना भभूति रमाई से। दशरथ जी ने कहा मांगो, जटायु बोलो बात के पक्के रखो। दशरथ जी बोले हमारे कुल को नियम है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो जटायु बोलो अगर देना है तो अपना पहला पुत्र मुझे दे दो। दशरथ जी की आंखें नीची हो गई, कैसे हती ने बोला। फिर उसे धक्का लगो दशरथ को कि अगर आज हमारे पास एक लौती संतान होती तो हमारे जटायु को दे देते, मनु कुल की आन बान न मिटन देते। राम को राम। दशरथ को फिर धक्का लगा। शायद उस समय की चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी हो कि एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार राजा दशरथ गए अपने पितरों को पिंडदान करवे। ब्राह्मणों ने उसे पिंडदान कराओ और जैसे ही संकल्प होने लगो, बोले तुम्हारे पिताजी का नाम, बोले अज, और बोले तुम्हारी लड़का को नाम। दशरथ जी बोले हमारे संतान है ही नन्या। तो पंडों ने संकल्प तो बोलो, बोले गंगा जी में फेंक दे जो दान। बोले काय, बोले हम निपूते के हाथ को दान लेता ही नन्या। दशरथ जी को फिर धक्का घलो कि एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार देवासुर संग्राम भाव, तो दशरथ जी ने दैत्यों को हरा के देवताओं को विजय दिला दी। भव्य स्वागत भाव दशरथ जी को। माला पहराई गई, दशरथ जी ने माला तो तई धर दी, पर कछु पंखुड़ी बालों में छप के अयोध्या आ गई। जो अयोध्या आए पूरी अयोध्या महक गई। दशरथ जी पहुंचे कैकई के महल। कैकई बोली नाथ इतनी खुशबू। दशरथ जी बोले देवी जी पंखुड़ी छवि नहीं बारों में। कैकई बोली हम कुछ नहीं जाने, वो माला कहाँ है। बोले बात तो हम तई धरे आए। बोले वह पूरी उठा के ले आओ, हम अयोध्या में पेड़ों लगवा है वो के माला। कैकई कह रही दशरथ जी से के माला ले आइयो। कैकई ने रे हट ठानी माला ले आइयो। कैकई ने हट ठानी माला ले आइयो। कैकई ने रे हट ठानी माला ले आइयो। कैकई ने हट ठानी माला ले आइयो। कैकई ने रे हट ठानी माला ले आइयो। कैकई ने हट ठानी। मां बोले राजा साहब कि एक मृत्यु लोक को राजा याथ दशरथ, वो है भारी बली। सो देवताओं को है स्वागत, सो की जी हजूरी भारी करन और जा कुर्सी दई जात में। पर वो है निपूतो। सोमा इंद्र को क्या वो है कि जैसे ही वो जाए वो जा कुर्सी गंगा जल से धो दियो। दशरथ को फिर धक्का घलो कि बताओ रे इंद्र के बगल में तो बैठवे मिल रहा हो। अरे लंगड़ा लूला काना कैसा हो तो आज जो तो बड़ो अपमान तो नहीं हो। तो शायद उस समय की चौपाई लिखी हो कि एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार माता अरुंधति ने वशिष्ठ जी से कही कि स्वामी
जेको तुमाओ जैसो गुरु होए और वो राजा के संतान ने होए तो तुम जैसो गुरु बनावे को क्या मतलब बताओ। अगर गुरु समर्थ है तो अपने शिष्य के सारे कष्ट हर सकता है, पर गुरु कैसो होए कैसो न होए। आजकल तो गांव गांव गुरुजी फिरे तो कहें दीक्षा ले, तुम नरके जाओ चाहे स्वर्ग, हमें तो धोती कुर्ता दो, अच्छी महंगी सी धोती लिया और कुर्ता, तुम जहां मन हो तुम्हारे जग। सो चेला भी कहते थे कि गुरु मरे अच्छे मरे, तो पता लगा कि गुरु जी मार गए, लगो अच्छे मार गए, गुरु मरे अच्छे मरे, चेला के मन चैन तो हर साले आ जाते धोती कुर्ता लेन, हर ही साले तो आते, हर ही साले आते धोती कुर्ता लेवे। देखो भैया एक और हम निवेदन कर दें तुम्हारों से, ऐसे गुरु ने बात लेंगे रे कपड़ों घाई जो ना अच्छो सुमारा जाओ सुलाओ नारियल और भी बैठी कहीं दीक्षा ले रहा है, ऐसी नहीं हुई दीक्षा। जिंदगी में गुरु एक बनाना, मंत्र गुरु, जिंदगी में एक मंत्र गुरु बनाना, शिक्षा गुरु कहीं बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर दीक्षा ये कैसे ले जो। कई आदमी कहते हैं गुरु जी अब हमारे गुरु जी है नहीं, जय जय बिटिया बराजे बराजे, भगवान खूब मंगल करे, देव भैया आसन देव, जय 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 जय। आपके ही दमोह जिले से बड़ी सुंदर सुमधुर भगवान की मंगलमयी कथा का वाचन करने वाली हमारी बिटिया उपस्थित है, खूब खूब मान है ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा में विराजो। जीवन में शिक्षा गुरु अनेक हो जाएं पर मंत्र गुरु एक रखना। आजकल तो ऐसी दीक्षा होने लगी, महाराज मंच पे बैठे सब बैठ गए लेन से, महाराज ने माइक में हो मंत्र दे दो, ये दीक्षा नहीं जो आए व्यापार बिजनेस धंधो, जो धंधो आए जो आध्यात्मिक क्रिया नहीं है ये बिजनेस है। 100-200 बेच जा, सोई ले ले हो अगर तुमने तो हमारे तो 10,000 होगा कि नहीं होगा। जैसे हम कल हम दे दे दीक्षा, हम तो नहीं देते आए, हम ये बबालों में पड़ता ही नहीं, आज हम खुदा ही महाराज फिर रहे, हम कौन को छोड़ दें, हम ही तो छूटे नहीं आवे। बताओ हम खुदा ही डूब रहे हैं, हम कौन को पाल लगा दें, हम अच्छे जब तैयार तो बनने लग दूसरे से कहें हमारे सहारे कूदो, हम खुदा ही नहीं बने तैयार तो हम कौन से कहते हैं कि आजा भागे आओ। हम उनमें कि नहीं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे बिनो अपने बस की नहीं। एक माता जी मिली रे मोई 65 साल की हती, बोले गुरु जी दीक्षा दे तो, हमने कहा हम नहीं देते माता जी, हमने कहा कौन खुदवाने नाती पुत्र हमारी शास्त्री हरे दे दे इनको दुआ दी हम चाय जी को। कह लगी नहीं नहीं हम ही बोले, मैंने कहा तुमने इतनी उम्र में दीक्षा नहीं लाई, बोले ले लाई। फिर बोले जोन साल दीक्षा लाई वही साल हमारी शादी हो गई, उसका दिक्कत है। बोले हम लौट के गए सो पता लगो कि गुरु जी मर गए। हमने कहा फिर, बोले फिर जो हमारे पति के गुरु जी थे हमने उनसे दीक्षा ले लाई। हमने कही सो, बोले 6 महीना में वे ही मर गए। हमने कही तो तीसरों को हम आओ बेचारे हो, 2 से दीक्षा लाई सो 2 मर गए। अब अपने हार ही दिखा रहा है इनसे ले ली सूची और मार जाए। इसने हमें दद्दा को दीक्षा देने ने हमें चीला बनाने, हम खुदा ही चीला है, अब हमारी तो सुधर नहीं रही, हम कौन की सुधार दें। बताओ एक आदमी को एक हम्मा से बांध दे, एक को ऐसे बांध दे, अब इसे कहो एक को छोड़ दे, इसे कहो एक को छोड़ दे, छोड़ दे, अब वो खुदा ही बंधो, हम खुदा ही दद्दा इतने बवालों में बंधे हैं। मनो दीक्षा जरूर लियो। पति और पत्नी का जब संबंध होता है हरे मंडप में तो गांठ जोड़ी जाता है, जोड़ी जाता, पर जब गुरु और शिष्य का संबंध होता है तो एक कोरा कपड़ा होता है, कोई गांठ नहीं होती गुरु और शिष्य के बीच में। लोभी गुरु लालची चेला और दोई को नरक में ठेला ठेला। जो जी लोभी गुरु रहते और लालची हो चेला, ये अगले जन्म में पता का बना, गुरु मर के बना थे अजगर और चेला बना थे चिटिंगे। काय ये जन्म में गुरु जी ने चीत हो चेलों को, सो जन्म में चेला गुरु जी को चीत खात। हिसाब तो बिल्कुल बराबर आए थे। हाँ इतने हिसाब तो बहुत कर रहा है परमात्मा को नहीं बच रहा वो घेरी में, हम बच रहे ने तुम। माता अरुंधति ने कहा जिसका तुम जैसा गुरु हो और उस राजा के यहां संतान ना हो तो तुम्हारे जैसा गुरु बनावे को मतलब का भाव। गुरु तो वो है जो शिष्य के सारे संकट हर लेवे। वशिष्ठ जी बोले तो सुनो देवी ईमानदारी बताएं, बोले का, बोले दशरथ को लालसा नैया औलाद की, जो दिनाओं में लालसा हो जाए कोई दिना हम लाल दे दें, हमारी गारंटी है। अरुंधति बोली तो जैसे लालसा हम जगा दें। वशिष्ठ जी बोले तो लाल हम दे दें, दिक्कत क्या है। अरुंधति ने उठा अपनो नाती और पहुंची महलों में। दशरथ जी खड़े थे खम्मा के बगल में। कौशल्या दौड़ी, गुरु माता हमें दे देता ना, हम खिला लाए तुम्हारे नाती को। अरुंधति ने इतने चिल्लिया के कही दशरथ जी सुन ले में
कह लगी कौशल्या तुम्हें नहीं दे रहे हम बाल बच्चों, तुम्हारे है नैया सो तुम्हें खिलावे को अनुभव नैया। और इस दशरथ जी को फिर धक्का घलो कि अब तो मोड़ी मोड़ों ने मजाक उड़ाओ, आज तुझे हम सब कुछ मानती हुई ने हमारी निसंतानता को मजाक उड़ा दो। जब बात तो हम गुरु जी से कहे हैं। धक्का लग गया कि एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुत नाही। नीचे की चौपाई में कालक हो बिल्कुल तुरंत के गुरु ग्रह तुरत गए महिपाला चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु जी के चरणों में जाकर प्रणाम करो। और तीसरी चौपाई का कह रही कि निजे दुख सुख सब। अच्छा दुख तो जो है कि हमारा औलाद नहीं है, पर ये चौपाई में सुख भी लिखो है कि निजे दुख सुख, तो सुख का सुनाओ। दशरथ जी बोले गुरुदेव जब जब ये अयोध्या पे संकट आओ है तब तब तुमने उबारो। एक बार अयोध्या में दुख आओ तो पहले काल को निजे दुख, पर तुमने वो सुख में बदल दो। कौन सा दुख, ध्यान से सुनियो। एक बार सूर्य वंश को अंत हो रहा हो तो ध्यान से सुनो जाइयो बात। सूर्य वंश कहां तक लिखा गया था? राजा दिलीप तक। विद्वान ध्यान से सुनियो बात। दिलीप तक सूर्य वंश था, इसके बाद उस वंश को मिटना था, पर बीच में प्रक्रिया बन गई कि राम जी यही वंश में उतार ले और 61वीं पीढ़ी में आए। एक दिन दिलीप ने कही गुरु जी वशिष्ठ से कि वशिष्ठ ऋषि गुरुदेव अब बताओ हमारा तो औलाद ही नहीं है, अब क्या करें? वशिष्ठ जी बोले कि अब तुम्हारे भाग में है ही नहीं, ब्रह्मा के चलो पिताजी से बात करिए। वशिष्ठ जी लोग आ गए दिलीप को ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी बोले कि वशिष्ठ जो लिखा गया मैंने लिखा गया। विष्णु के गए, शंकर जी के गए, फिर और देवता का करें जब तीन पावरफुल आदमी काम नहीं कर पा रहे। दिलीप ने अपना मुकुट उतारा और वशिष्ठ के चरणों में धर दो। बोले गुरुदेव अब तो तुम जानो पर हमारा वंश ने डूबे। वशिष्ठ ने कहा एक व्यक्ति है दुनिया में जो तुम्हारा वंश बढ़ा देवे, जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी नहीं चलत, वो तो सिर्फ एक की चलत है। बताओ कौन की? गौ माता की चलत है। वशिष्ठ ने कहा दिलीप अगर तुम और तुम्हारी पत्नी गौ सेवा करो और अगर गैया प्रसन्न हो जाए तो तुम्हारा वंश बढ़ सकता। राजा दिलीप ने 12 साल गौ सेवा करी। गैया को गेहूं खुआवे, जो गोबर में निकले वो पति पत्नी खावे। गैया चरावे जावे, गैया बैठ जाए तो दिलीप और उनकी पत्नी बैठ जाए, और गैया उठ के रात में खड़ी हो जाए तो दो ही हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। 12 साल की तपस्या के बाद एक दिन गौ माता ने कहा जाओ दिलीप हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, तुम्हारे यहां पुत्र होगा और यहां तक रघुवंश चलेगा, और अब जो बेटा होगा आगे का वंश उसी के नाम से चलेगा। इसलिए दिलीप तक चला रघुवंश और दिलीप के बाद चला रघुवंश। चला के नहीं चला? तो गुरुदेव तुमने हमारा वंश डूबने से एक बार बचाओ। फिर दूसरो दुख आओ अयोध्या पे कवे रघु को जन्म होगा। ब्राह्मणों ने कुंडली बनाई और उनमें लिख दो कि जिस दिन रघु की 7वीं भावर पर है और रघु मर जाए, अब रघु को ब्याह नहीं हो रहा। दिलीप फिर पहुंचे कुंडली लेके, बोले गुरु जी जा है कुंडली, ये में लिखो है कि 7वीं भावर पर और रघु मर जाए। वशिष्ठ जी बोले कि हमें दे दे, हम कर रहे ब्याह, अगर मर जाए तो हमारी गारंटी है। बोले ले जाओ। तो रघु की शादी घर में नहीं भाई, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पे ऐसे भाई शादी भाई। लड़का लड़की बैठे, वशिष्ठ जी ने पूजा करवाई। वशिष्ठ जी बोले उठो रघु। रघु उठे, उनकी पत्नी से कही तुम आगे हो जाओ। अपने तो 4 भावरों में को आगे रहते, लड़की आगे रहते कि नहीं रहते? ध्यान से सुना जो 4 भावरों में लड़की आगे रहते, जैसे ऐसे चालू हुआ भाव। रघु की पत्नी को 4 भावरों में आगे करो, बोले बैठ जाओ। अब वशिष्ठ जी उठे और वशिष्ठ जी ने गांठ जोड़ी। अपने सनातन धर्म में पहली बार गांठ अगर कोई की जुड़ी तो रघु की जुड़ी। आज भी नियम है, वशिष्ठ जी ने गांठ जोड़ी तो आज भी गांठ बांधा नहीं जोड़त है। जोड़त है कि नहीं जोड़त? जो अपने पूज्य रहते मम्मा गांठ नहीं जोड़ सके, सारो गांठ नहीं जोड़ सके, भने जन बहन हुई जे के अपन पांव पर है। ऐसे पहली गांठ कोने जोड़ी थी? वशिष्ठ ऋषि ने। अब फिर खड़े भाई, पत्नी फिर आगे होने लगी, बोले नहीं अब रघु तुम आगे हो जाओ।
कौन उन्होंने कही के भावरे हम गिने हैं? वशिष्ठ जी बोले को गिन हम गिने हैं। और वशिष्ठ जी ने भावरे गिनी 1 2 3। बोले जाओ रघु, जब तुम्हारी 7 नहीं पा रहे तुम जब मर हो तुम्हारी तो 3 ही भावरे पारी। तब से अपने ते 4 भावरों में मोड़ी आगे रहे थे और 3 भावरों में लड़का, चौथी भावर में गांठ जुड़ा। और आज भी वो परंपरा पर निभा रहा है। आज भी शादी में रघुवारी को डबला आउट पीरो स्वाद। अपने दमोई सागर में तो कहते रघुवारी को डबला, पर वो असली नाम है रघुवंश का पात्र। रघुवंश की परंपरा चली आ रही आज भी। वह रघुवंश का पात्र जो भी जानमकार आचार्य होते हैं वो मड़वा में कबू 7 भाव नहीं गिने, पहले 4 गिने हैं फिर 3 गिने हैं। और 1 भाव चले है और भी डबला उठा के हवन की वेदी पे फेर देते, फिर भाव चले है फिर डबला फेर है, फिर भाव चले है फिर डबला फेर है। ये अपने तक की परंपराएं शास्त्रों में हैं। ऐसी कई परंपराएं हैं अपन को पता है ना, कई परंपराएं हैं। अब इतनी माताएं बैठी हम चैलेंज कर रहे हैं, बता दे एक जनों में दम हो तो पहली बेर बिछड़ी कोने पेरी थी सनातन धर्म में, और जी बिछड़ी कब से पेरी जा रही और क्या आए जी? एक जनी बता दी माता जी, चैलेंज दे रहे हैं। दिन रात तुम्हारे कथा सुन रहे टीवी पे, एक जनों बता दे हम जो का वो हार दे तो पहली बेर जी बिछड़ी कोने पेरी। और आज भी नियम है पिछिया कब ससुराल से नहीं आता चढ़ाई में, मायके की लगत है, बड़ी बहन ले आए कि बुआ ले आए या मौसी कछु ऐसे रिश्ते ले आउट है बिछिया। ऐसा का है इनको पता करो। कान के बाला आज भी मायके की लगत है, मोड़ी की चढ़ाई में कूदी झुमकी बाला नहीं आया आज तक। ऐसा का है, इन चीजों को पता करो। मंगलसूत्र पहली बेर कोने पेरो तो और में करिया और सोने को गुरिया काय गिरत, पहली बेर मांग कोने भरी थी काय भरी जात। इन सब चीजों की कथाएं हैं शास्त्रों में। और समस्या जा हो गई, आज की कथा हो गई है धामचक धामचक की। तन्ना कथा करी कही राधे 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 तुम्हारे बाम कन लगे। मीरावन ने तुम्हें नचने का है, ऐसे ने नचाती मीरा कि गाना बजो और बगल वाली को मोबाइल दे दो कि तन्ना रील बना ली हम ना चलाए। ये सीखत भैया कथा की 4 से 10 भजन सीख लाए, हर 2 मिनट में जी दरबार बैठे ही हैं, 2-3 घंटा अपन को भरने हैं तो अच्छी काफी धरी है, दाएं जा भजन। ऐसे ही नहीं हो रहा, हर 5 मिनट में कई श्याम चूड़ी बेचने आया, कया नाटक मचा, कहां फिर रहते भगवान डाली गला चूड़ी बेचा। आई नहीं रहो, शास्त्रों को अध्ययन नहीं कर रहा हो, पढ़ाई नहीं रहो, वो तो 7 दिना को तो तारा टंट होगा, बस अपना काम होगा। गहराई में उतरो, इन चीजों में डूब जाए ये चीजें धीरे धीरे। तुमने बताओ इतने ज्यादा नहीं तो 1000 आदमी ने कन्यादान तो कराई लो जितने लोगों में। हाथ लोई धरी जात, हाथ पे आटे की एक लोई बना के उनमें पैसा सुपारी भीतर गोला करके धर जात, काहे धरी जात हाथ लोई। पहली बेर कहां धरी गई थी, का नियम है को, और आखिरी में को का करो चज्जे। तुमने तो जहां हाथ लोई कोपरा में डाली सो कोपरा फेंको गार्डन में, पानी वो हरदी को, अब कोपरा धरो ट्राली में, हाथ लोई डरी तक नाली में। जानत हाथ लोई क्या है, जो ना तुम्हें हथलोई को उपयोग पता पर जे के को का करने। हम वचन दे रहे व्यास गद्दी से, तुम्हारी बहू तुम्हारी लक्ष्मी बन जाए और तुम्हारे कुल को उद्धार कर दे। और तुम्हें पता ही नहीं कि हमें का करना, तुम तो तई गार्डन में फेंक आए। इन चीजों का अपन बिल्कुल भूल गए। पता करो रे भैया, ना सब लोग पूछे जी कछु कछु ऐसे नियम भी चल रहा है। एक जगह हो रहा हो तो भी आओ, एक बिलत ज्यादा तीरे भारी दोनरा भूरी तो डुकरा ने का करो कि बूझ जा धरो तो उठा के मड़वा में बिलज्जा दबा दे और ऊपर धर दे सेल मसाले पीसत की। फिर भी आओ के बाद बाबा मार गाओ, वो घर में नियम बन गाओ कि हमारे घरे जब ही भाव पर थे जब बूझ जाके नीचे बिलज्जा दबा दी सेल से ढांक के। ऐसे नियम नहीं, पर जो नियम शास्त्र में है वो हर जगह है, हर नियम है रे भैया। एक एक चीज की कथा है, एक एक चीज। हम कोशिश करें कल परों में 1-2 बता पे तो बता दें न, जब अबे नो पता नहीं है। अब तो यहाँ से नियम चल रहा है, जैसे 8 है नहीं पूछे पूरे घर के पड़ गए कोठा में, घर को सियानो सुहाओ सो टाठी में से उठाए चाउर और दाए मलगों में जय हो माता सब पे कृपा करेगी। अब पता मता नहीं को मलगा में कौन माता बैठी, वो तो कहीं कहा कि अब बब्बा करत थे सुने बब्बा को पता है तो के मलका में कौन दे उठाया धारे। अरे अब तुम्हें का पता, वो औलाद को पता ही नहीं देने। आंधरी घोड़ी फफूंदरे चना और देख घना के घना, ऐसे नियम चल रहा है।
कहीं काय लगे पुकारा तनाए। हमारे यूट्यूब पे ना सुना हो, तुम्हें जो पता है कि घर से जब लाश उठत है अमर घटा जात है तो बीच में उतारत है कि नहीं उतारत? काय उतारत क्या दिखा चुपा पा करत रहा है। लाश काय उतारी जात बीच में उतारी जात नहीं, पहले तुझा बताओ। ये सीधी घर से उठा को तो ठटरी पधार दी, पहले बीच में एक जगह उतारत है काय। अच्छा तो जगह आदमी को बांध के काय ले जाते रहे, ऊंसो ले जाओ तो का उठ के भाग ले। मुझे तो जो लगा रही मार घटा बंदो बदा मरो मराओ नहीं जाए बिना बांधे जिंदा ये है। पर एक भी कथाएं हैं कि मुर्दा क्यों बांधा जाता है, बीच में क्यों उतारा जाता है। मटका लेके घूमत 7 बार वो टोकलो करके ऐसो काय। अब तुम अगर जाकर गर्मी में आग ही लगे इसे पानी तो बसकारी में ना करेगा फिर ये को बसकारी मर जा फिर काय घेला लाए फिर तो कहां आगी जो अंगारे आ जाए। भागियों ने माता जी हरो बेचा भगवान को जन्म हो व्यवहार हुआ है अजय को भग गई बेताड़ का कहां भाग जा। देवता शरीर बदल बदल कहते आ रहा है, अब तुमने 2 घंटा से बैठी जन्म को समय आओ घरे भाग चली। देवता शरीर बदल बदल आऊ थे देना। हाँ पूरे देवता घेरे उन्हें कुंडलपुर आज कि भगवान को जन्म हो रहा धरती पे अपने तई के तई भाग जा। हम आओ जो के यार जाने तो सवाई को है, हमें भी जाने तुम्हारे भी जाने। मनो समय से जाए आदमी तो अच्छा लगा, तुमको समय के पहले चलो जाए तो गांव में चर्चा होते कि यार अब समय नहीं है तो और भी चलिए गए। तो हम आओ तो जो है कि तुम्हारे सब समय से जज्जू अब समय भाव नहीं है। अब जब जावे वाय को फिर को रोक नहीं पाओ, सुजे को समय हो सो जाओ और अब का कर हैं। हम तो जाइए कि समय से जज्जू सब जने बिना समय के को नहीं जज्जू तना को बैठी रहो जो बतीसा मंगवाए हमने दीदी हरो बहन हरो तुम ना मंगवाए। हम कहाँ नुखे अकेले आदमी बताओ के बतीसा कहाँ धरी बतीसा कहाँ धरी आई तक हम धरे। हाँ बतीसा बटने। इन सारी परंपराओं का ज्ञान रखो। तो दशरथ जी कह रहे हैं कि आपने वो समय अयोध्या में जो संकट आओ तो वो बचाओ कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। गुरुदेव आज फिर अगर तुम्हें चौथेपन को दुख है तो अब 4 ही होंगे तुम्हारे थे, यज्ञ करना पड़ेगा। धारा हूं धीर हुई है सुतचारी, यज्ञ करना पड़ेगा। दशरथ जी बोले गुरु जी कितना पैसा खर्च हो जाए, कितना रुपया खर्च हो जाए, पर यज्ञ करो। वशिष्ठ जी बोले हम न कर पे वो यज्ञ। फिर को करे वो यज्ञ करे हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को आए बोले विभांडक के पुत्र दृष्टांत महासागर ग्रंथ में जो कथा आई है क्यों रे तीर्थ में जाओ तो कर रहे हैं जो दृष्टांत महासागर भारी गूढ़ कथाएं हैं, बहुत गूढ़ कथाएं हैं दृष्टांत महासागर में। दृष्टांत महासागर में कथा है विभांडक नाम के एक महात्मा भाई उनने करी तपस्या, मेनका नाम की अप्सरा ने उनकी तपस्या भंग कर दी। तो जहां उनको तेज गिरो वो तेज एक हिरनी ने चाट लो और हिरनी रह गई गर्भ से, और वो हिरनी के गर्भ में श्रृंगी ऋषि को जन्म भाव। राजा दशरथ ने काशी राज की बिटिया शांता को ओली लाओ तो, और वही शांता को भी आओ श्रृंगी ऋषि के संग भाव। तो बस जी कह रहे भी तुम्हारे मानदाने आए उन्हीं को बुलाओ यज्ञ को। क्या लिखा है रामायण में कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, गोत्र काम शुभ जग करावा, गोत्र काम शुभ जग करावा। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपादो शरत्वात्यतिष्ठदशाकुलम नारायण नमः स्वाहा। पुरुषै वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामतस्वस्य स्थाने जदन्नेनातिरोहति स्वाहा। हवन होने लगा यज्ञ। अग्नि नारायण चौपाई पढ़ो पहले के अर्ध भाग कौशल्य दीना, बड़ा ही मंगलमय है सौभाग्य है आज राम जन्म के पावन परम उपलक्ष्य में परम श्रद्धेय पूज्य चरण मेरे आराध्य मेरे सर्वस्व परम श्रद्धेय पूजपाद फतेहपुर अजब धाम सरकार से पूज्य चरण छोटे सरकार का पावन पदार्पण
आज राम जन्म के पावन उपलक्ष्य में हो रहा है। मैं पूज्य मालक जी के चरणों में कोटशा नमन बंदन प्रणाम करता हूं। ये धरती धन्य हो गई, मेरे नेत्र धन्य हो गए, नाम आया जिह्वा पे तो वाणी धन्य हो गई, और सभी यजमान धन्य हो गए कि खुल गए भाग हमारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग हमारे गुरुदेव पधारे। ये खुल गए। मैं महंत श्री गजेंद्रपुरी जी महाराज से निवेदन करता हूं, मंच पर पधारें। खुल गए भाग हमारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग हमारे गुरुदेव पधारे। बोलो पूज्य छोटे सरकार की जय जय सरकार की। खुल गए भाग हमारे गुरुदेव पधारे। 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 आज भगवान को जन्म है, मालक जी 2 मिनट बाद, और आप आ गए। हनुमान जी के मालक आ गए, बारे हमारे मालक पहले आ गए, तो अब तो हनुमान जी के मालक आई हैं। बोलो पूज्य सरकार की जय जय सरकार की, अजब धाम की जय हो। मेरे आराध्य मेरे भगवान, मेरे सर्वस्व पूज्य मालक जी के चरणों में प्रणाम नमन बंदन करते हुए और कथा आगे बढ़े। देखो मालक जी कथा सुनने नहीं आए हैं, एक बात ध्यान से सुनना, मालक जी कथा सुनने नहीं आए हैं, मालक जी अपने इस दास को संभालने के लिए आए हैं कि आज बहुत बड़ा बोझ है उसके सिर पे, भगवान का जन्म करना है, कहीं विचलित ना हो जाए। तो आप कथा सुनने नहीं पधारे, आप तो हमें संभालने के लिए आए हैं। कि अब चिंता मत करो, हम आ गए हैं, अब चकाचक भगवान का जन्म कराओ, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आप संभाले रहना, चरणों की कृपा बनाए रखना, जिससे मैं राम जन्म की कथा को निर्विघ्नता से आज पूर्ण कर सकूं। शीघ्रता में भाव लगा के जन्म करेंगे। हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि खीर बटी, रामायण में क्या लिखा है, अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आदे कर लीना, कह कही कह सो नृपदय। खीर के अब बाद में जन्म किया, बरात जाओ सब जने प्रभु जी। कथा के बाद खूब माला चढ़त जो, जितो माल ले आए हो सो माल चढ़त जो। अकेली माला में का हो रहा, माल भी ले आओ, जब तो हम माला माल होंगे, माला भी मिलो, माल भी सो माला माल, वो जो आए सब हल्के मालक को कमाल। बरात जाओ प्रभु जी, जन्म कर लिए अपन, बरात जाओ सब जने। सबको मालक के चरणों में प्रणाम करने का सौभाग्य मिलेगा, सबको बिल्कुल। खीर के 2 हिस्सा भाई, आधो हिस्सा कौशल्या को और आधे में से फिर 2 हिस्सा भाई, सो चौथाई हिस्सा क्या कई को। अब ईमानदारी बताओ, चौथाई हिस्सा कौन को मिलने तो, सुमित्रा को मिलने तो कि नहीं मिलने तो, पर वो चौथाई के 2 हिस्सा भाई, सो फिर क्या कई और कौशल्या को दे दोगा।
सुमित्रा खड़ी रही। दशरथ जी ने सुमित्रा को खीर नहीं दी, और दी हो तो आप चौपाई पढ़ दो, को खुआत हो तो हम माइक पहुंचाए दे रहे। अगर सुमित्रा के लिए खीर दी हो तो चौपाई पढ़ दो, हाथ उठाओ, हम माइक पहुंचा रहे। हम के तब खबर नहीं हुए तो घर से लिख लिया जो कल कि जा है चौपाई, पर दी नहीं। क्यों? अच्छा, दशरथ की पहली पत्नी को आए कौशल्या है ना, जो सबको पता है, पर पहलो ब्याह भाव तो सुमित्रा के संगे। ध्यान से सुन जाइए, पहली ब्याह तक आए सुमित्रा। भाव कहा तो जल्दी जल्दी सुन ले। एक बार रावण गांव जमराज के दुष्ट को दुनिया डरात रही, सुबह लग गए नाश्ता पानी की व्यवस्था में, ये ने वही खा तो पड़ लो। वो में लिखो तो कि दशरथ कौशल्या को पुत्र रावण की मृत्यु को कारण बने, ये ने वो पन नहीं पटा ला। वो में से घरे भागे आओ, वहां से भी नमकीन नमकीन लेके आए हैं जो कछु देखे सुने रावण ने वो पन्ना। यमराज दौड़े ब्रह्मा जी के, बोले दद्दरा उड़ाओ तो पेच पटा ले गो। ब्रह्मा जी बोले तुम खबर हो मैं काले को बोले आओ, बोले तुम दूसरों लिख ली, का टेंशन यहाँ है अपन। रावण ने विचार किया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इन्हें कौशल्या को हरण कर लो। एक संदूक में बंद किया। इसका एक मित्र था जिसका नाम था राघव मक्ष, वो कहते छुपाया और के आओ कि जब तक हमने आवे तब तक जो संदूक नदियों को यहां कौशलेंद्र महाराज ने अपनी बिटिया के स्वयंवर को डंडोरा पिटवा दो। राजा जुड़ गए, बिटिया घरे नहीं है। कौशलेंद्र जा रहे थे मारवे, गली में मिल गए सुमित्रा के पिताजी। काय मित्र कहां जा रहे? बोले मारवे। बोले काय? बोले तो दूल्हा घरे बैठी 50 स्वयंवर को अमोड़ी है ना, मारे ने क्या करें? बोले तुम्हारी बिटिया आवे को देखो तो है ना? बोले नहीं देखो। तो बोले काम करो, तुम हमारी बिटिया निकाल दिया मैं, फिर अपन बाद में ढूंढते रहे। तो सुमित्रा को स्वयंवर में निकाल रहे और इतने ब्रह्मा जी नकली रावण बने। वो जाके वो संदूक ले आए, वो देवी जा रहे थे, गली में मिल गए दशरथ। बोले कहां जा रहे हैं? बोले स्वयंवर में। ब्रह्मा जी बोले बिटिया जा है, तुम्हारी वहां जाते रथ पे बैठा दो दशरथ के। जैसे ही दशरथ जी पहुंचे और सुमित्रा ने माला डाल दी। कौशल्या ने कहा बहन ये तुमने क्या किया? हम तो मन ही मन इनको पति मान बैठे थे। बोले दीदी तुम भी शादी कर ले, अपन दो जने बने रहे अभी। बोले नहीं, पहली शादी तुम्हारी हुई है तो पटरानी तुम कहा हो। तो सुमित्रा बोली जैसे क्षत्रिय का वचन पक्का होता है, तुम एक क्षत्रिय की बेटी हूं और एक क्षत्रिय की अर्धांगिनी हूं, दीदी हम भी तुम्हें वचन दे रहे, तुम्हारी पटरानी कहा हो, तुम्हारी सिंहासन पर बैठो, शादी कर ले। तो कौशल्या ने फिर शादी करी। जब कथा हम तुम्हें सुनाई आनंद रामायण से, पर तुमने हमें बुलाओ है तुलसी रामचरितमानस की लाने। ये में दो प्रमाण है कि कौशल्या को ब्याह पहलो भाव है। ए सुमित्रा को दो चौपाई पढ़ लियो, पढ़े हम दे रहे मिले तो कल हम पृष्ठ संख्या ही बता दें। ये में दो चौपाइयों को प्रमाण है कि पहली शादी सुमित्रा से भाई। घर में जब को शुभ काम होते तो घर की जो सबसे बुजुर्ग महिला रहते बा कुल पूजा करते, भाई खदनिया पे होम धूप देते, तो 2 बार कुल पूजा भाई अयोध्या में तो सुमित्रा जी ने करी है। कैसे पहली ब्याह था भैया कुर्सी पर भली में बैठी सबके सामने, पर नियम के हिसाब से तो पहली ब्याह था सुमित्रा। 2 चौपाई पढ़ गो, विविध विधान बाजने बाजे मंगल साज सुमित्रा साजे। ये कौशल्या को नाम नहीं है। दूसरी चौपाई पढ़ो, मणिमय विविध भांत अतिरूरी चौके 4 सुमित्रा पूरी। 2 चौपाई आई। इस दशरथ जी ने खीर ने दी थी कि सुने हुए कि सुमित्रा के बाल बच्चे हो जाए, को पता लग जाए कि पहली ब्याह था, हमारी मत आ जाए तो वो अलग कब्जा ठोक है जे के हम सबके सामने आगे रहे तो हम लड़का अलग। तनक्षी खीर के कहीं ने दे रही, तनक्षी कौशल्या ने। एक पंडित जी कह रहे थे, सुमित्रा कहने लगी कि हे भगवान तनक्षी खीर हमें कौशल्या ने दी। तनक्षी कह कहीं ने हमें 2 लड़का दिए। बोले काय? बोले मुख्यमंत्री को लड़का हुए, हम एक मंत्री तो रहे घर को, अगर भारत पावर में तो शत्रुघ्न मंत्री बन जाए, और राम मुख्यमंत्री तो लक्ष्मण मंत्री। आजकल ऐसे चुनाव हो रहा, घर में 3 आदमी से 3 ही पार्टी में है। हाँ 3 आदमी है, एक भज्जा ना लगो एक ना लगो। बोले काय? बोले अपनों भर नुकसान हो जाए सो हो जाए। हाँ वही तो मालक जी बैठी, तुमने बच गए आज, बहुत बच गए, सीधी सीधी कर रहे थे तो हमको का कहते जगह पे आके सब तो हमको टक गए। कल देख लिया जादन थे हरिकर भैया आए। गोस्वामी जी ने लिखा नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अरुशीत न घामा। भगवान आ गए गर्भ में और प्रकट हो रहे हैं। तुलसीदास जी ने बुलगा दाओ कुंडलपुर दमोह जिले में। का बुलगा दाओ कहां से लिखो रामजन के भय प्रगट कृपाला। दौड़े लग गए आदमी, तैयार होने लगे कि चलो कुंडलपुर में राम हो रहा है। कछु कछु बोले कि पूरा ऐलान तो सुन ले, अबे को ना हुआ खुलवा के ले जाओ भाई प्रकट कृपाला। तुलसीदास जी ने माइक में वो दूसरो शब्द बोलो दीन दयाला। कछु ने तो गाड़ी चालू कर ले, कछु दौड़ा ही पड़े। जो तुलसीदास जी के मुंह से शब्द ने कर गाओ कि कौशल्या हितकारी
सबरे घरे लौट गए। बोले काय? बोले भी अपने राम नोई। तुलसीदास जी कह रहे कौशल्या को हित कर भी आए हैं अकेले। सब भाग गए अपने अपने घर। राम जी पहुंचे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन झारी अद्भुत रूप निहारी। कैसे हैं? सशंक चक्रम सकरीत कुंडलम सफीत वस्त्रम। भगवान चतुर्भुज रूप लेकर गए। कौशल्या से बोले माता हम आ गए। कौशल्या जी बोली बुलाओ कौन है? तो भगवान बोले माँ जब तुम मनुष्य रूपा हते तुमने वरदान मांगो। तो कौशल्या जी बोली प्रभु तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है। भगवान बोले मतलब हम भूल गए का? कौशल्या जी बोली तुम याद है कि हमने तुम्हें पुत्र बना के मांगो? तो बोले हाँ यही से तो हम आए। कौशल्या जी बोली हमने पुत्र मांगो तो तुम आए बाप बन के। 5 फुट को आदमी होत को थे इतना बड़ा लड़का और वो भी 4-4 हाथ को। भगवान बोले का करने? कौशल्या जी सबसे पहले तो ये 2 हाथ अलग करो। भगवान ने 2 ही हाथ अलग कर दे। यही तो भारत की माताओं का गौरव है। भगवान से कहा छोटे हो जाओ। भगवान बोले कितने? कौशल्या जी बोली तुम तो हो जा ठिकाने पे आ जाओ हम बता दें। भगवान हल्के होत होत त्रिवेतिया के हो गए। कौशल्या जी बोली बस इन भारत की माताओं का गौरव है अगर ये अपनी पे आ जाएं तो उस विराट ब्रह्म को भी अपनी गोदी में लल्ला बना के खिला देती हैं। ये इनके भजन का प्रभाव है माताओं का। हाँ भारत की माताओं का गौरव अलग है। अब राम जी डरे रहे थे खां तक के। कौशल्या जी बोली रो। अब भगवान बोली ऐसे कैसे रो? कछु कारण तो हो भाई, कछु कारण हो जब रोए। कौशल्या बोली रोने पर है। भगवान बोले काय रोए? हमें क्या फायदा? कौशल्या जी बोली प्रभु दुनिया रोई तुम्हारे भक्त रोए से तुम आ गए, अब तुम रो दे सो भक्त आ जाए। भगवान बोले मनो रोए कैसे? अच्छा रोवे तना जजमान रो दी बार तुम टोपी बार रो दी ठाकुर साहब देख लियो कर रहा है। बाबा जी तुम रो देख लियो। चल महाराज जी तुम रो दी तना जा भी बिल्कुल बात सत्य है। आदमी रो ही नहीं सके अचानक। जैसे कुछ रोने लगो तो कैसे रोए? अच्छा आदमी की एक कला और रो है तो ससदम रह जाए बोलने पे। फिर एक तो रो है ही नहीं और रो है तो ससदम रह जाए बिल्कुल। मोड़ी की विदा करी और बाप एक जगह टक जाकर कई दाउटेन कल कल यार हमारे बस की अब कल अब ने बताया अब को पैसा दे सब आगो तो रहेगा ससदम। मालक जी क्षमा करियो तन आनंद में जा रहा है कथा में। जा कला है इनमें ये रोत भी जे और पूरा घर को काम कर ले। हाँ इनमें भारी कलाएं दी भगवान ने। रोत भी जात और पूरा काम कर ले। मोड़ी की विदाई कर ले और बाप तो टक्का एक जगह। अब जो इतनी चिल्लियां हैं कि पूरे मोहल्ला में सुना पर रोत कैसी हैं। आज कई घर सुनो होगा आज खाए खाए ले रहा हूं जो घर बेजा बच जाता कौन मीडिया से हो। अच्छा भैया तो काट रील बनाने हो जगह और दद्दा सो जी नहीं अच्छी कथा छाप क्यों जी छाप हो। अरे राम 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 यही तो घटिया हो गई दुनिया में। अच्छी कौन ने सुना हमारी वो तो हमारे चुटकला याद रहते हैं बस। हम नर आ रहे 4 घंटा से बहु दद्दा की सेवा करो गज्जा की सेवा करो राष्ट्र की सेवा करो जब करने तीर काटे अपन तो अपने यहाँ मजा खराब न करो तुम नाराज हो हम अब तुम आनंद में सुनो। रोजे हैं आज घर सुनो होगा कहाँ कहाँ ले रहा हो घर। अच्छा रुआ नहीं तन्ना मिठिया को देख लियो ना वो पीछे डलियल तेल भर ले जाए। अब तुम इतनी आदमी से कहो कि तुम्हें ऐसा कर ले कहीं फुगा की चप्पलें पटवटी पे दारी में उठा दी पीछे कई बार माई पड़ गई है उतना ज्यादा पुड़ी मान ले तिसने उधर ही है वहां। देखो का कला है ना। हाँ अब ले जाओ हम बोले हैं जब अब बैठ जाओ तई आपको बताओ ना तो इधर के बैठ जा यार तो ज्यादा दाम आए बाप। अच्छा ये रोत भी जे और पूरे काम करत जे इनमें ये कला और मालक जी जैसे भजन कीर्तन बारी जितते थे बैठे हुए जब ये भजन कीर्तन कराते हैं और कहूं तार कंसुर हो जाए तो यहाँ सो लगता किसकी मूड काट ली गई। सुरीले आदमी को तार कंसुर थप्पड़ी कंसुर हो जाए तो कुछ सयान इन पे इतनी कृपा है जे गात भी जे वो बतिया। हाँ जब इनके भजन हो जब देखो आप ढोल किधर है कहीं आ जा गाने श्याम जी तुम कब की आ गई थी। कई गाँव में तारे से बछड़ा तारे से कई जो ना तुम तो नया की कल सुलाई थी चाय तारे से ने हमारी आ जा गाने श्याम कई शक्कर कम डार क्यों रही पूरे भजन में पूरो भतिया ले और भजन बाकायदा चले दिखा कृपा है तुम्हारे पे भगवान की नहीं। अरे राम नाराज नहीं हो जो
जो सांची है बात तो सुनने ही पर नहीं है। बड़ी कृपा है यार। कौशल्या जी ने कहा रो। राम जी बोले माता जी हमसे रोना नहीं आता, कोई कारण हो। कौशल्या ने कहा प्रभु अपने दुख में रोए वो दुनिया, और जो दूसरों के दुख में रोए वो संत और भगवंत। दूसरे के दुख में सिर्फ दो रोते हैं, एक भगवान और एक भगवान का भक्त। भगवान इतने रोए रे, काले कोई सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, इतने रोए फंदा लगाओ। राम जी फिर मोंग गए। राम जी बोले हम इतने रोए एक नहीं आओ, तुम कह रहे थी सब आ जाए। कौशल्या ने तुलसीदास जी से कहा बोले क्या सुधाओ। बोले हमने गलती से पंपलेट छपवा दाए कि कौशल्या हितकारी। कौशल्या जी बोली रात ही रात उतरवाओ जी पूरे नए पंपलेट छपवाओ। नए पंपलेट में कहा छपो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और जो पंपलेट चिपके कि भी अकेले कौशल्या नहीं आए, वे तो जगत के पालन के लाने, जगत के भले के लाने आए। दौड़े मच गई ऐसी कुंडलपुर में जगह नहीं दिखा रही क्यों, ऐसे ही अयोध्या में दौड़े लग गई। काहे एक दासी ने जाके महाराज दशरथ से कहा महाराज बधाई, हमारी महारानी कौशल्या ने एक राजकुमार को जन्म दिया। कुबड़ी गई मंथरा, महाराज बधाई, हमारी कैकेयी ने भी एक राजकुमार को जन्म दिया। सुमित्रा की दासी गई बोले महाराज डबल बधाई, हमारी सुमित्रा माँ ने दो दो राजकुमारों को जन्म दिया है। अब तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना और मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ने आदेश दे दिया परमानंद पूर्व मन राजा, बुलाए बुलाए बजाओ बाजा। सर्वप्रथम चारों भाइयों के जन्म की बधाई कुंडलपुर के श्री हनुमान जी महाराज को, उनके सरकार की, उनके मालक के जन्म की बधाई हो।